अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ HSA कंसल्टेंट के CEO से। उनका नाम है मिस्टर हाफिज़ सोहेल अख्तर। हम इनसे ये जानेंगे कि स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से ये अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज मल्टीपल कंट्रीज़ में दे रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वीडन। स्वीडन में जो स्टूडेंट्स जाते हैं स्टडी वीज़ा के हवाले से, आज इनसे हम इस चीज़ को जानेंगे। स्वीडन की ये बताइएगा कि कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हम हमारे पाकिस्तानियों को एडमिशन्स भी देती हैं और जहाँ पर फर्दर जो है जॉब्स भी वहाँ पर मिलने के कोई चांसेस हैं, कोई बताएं। देखिए, जहाँ तक स्वीडन की यूनिवर्सिटीज़ का ताल्लुक है ना, तो स्वीडन में हम किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को टारगेट नहीं कर सकते। स्वीडन की एक सेंट्रलाइज बॉडी है universityadmissions.se। वो हम जब उसमें अपना एडमिशन अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें ये अपॉर्चुनिटी देती है, within a single application we can apply in 4 different universities or 4 different programs in a single university. We can apply in multiple options. So once we apply in the centralized body universityadmissions.se और अपने डॉक्यूमेंट्स पर अपलोड कर देते हैं, कोर्सेज सिलेक्शन कर लेते हैं, then depending upon their criteria on the basis of the previous education वो हमें चूज करते हैं कि हम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 प्रेफरेंसेस पे रखते हुए हमें एक सर्टन एडमिशन अलाउ करते हैं किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में। अब हम वहाँ से एक नोटिफिकेशन रिसीव करते हैं आफ्टर अ सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम कि जी आपका इस यूनिवर्सिटी के इस प्रोग्राम में जो 4 या 3 या 2 ऑप्शन आपने चूज़ की हुई थी उनमें से एक में ये एडमिशन कंफर्म हो गया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो यूनिवर्सिटीज़ में आपने क्राइटेरिया बताया कि हम एक स्पेसिफिक अपना फॉर्म फिल करके उनको अपनी स्टडीज़ अपने एकेडमिक्स सारे भेज देते हैं, तो हमें ऑप्शंस कितनी यूनिवर्सिटीज़ के मिलते हैं? स्वीडन में हम एक एप्लीकेशन में 4 यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर सकते हैं, या एक ही यूनिवर्सिटी में 4 प्रोग्राम्स चूज कर लें, या 4 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, 2 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, हम बेसिकली 4 एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। डिपेंड करता है, हम एक में 4 कर लेते हैं। अक्सर में हमने अपने रेलिवेंट प्रोग्राम्स को देखना होता है। लाइक अगर मेरा BBA का प्रोग्राम है बैचलर्स में, तो BBA से रेलिवेंट फ्यूचर में मैं MBA देखूंगा, या बिजनेस एनालिटिक्स देखूंगा, या बिजनेस इंटेलिजेंस देखूंगा। इसमें स्टूडेंट के पास कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है कि वो बोले कि मैंने इसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी से अपना प्रोग्राम कंप्लीट करना है? उसका सलूशन ये है कि आप जिस तरह भी एक स्टूडेंट मेरे पास अभी आपने देखा होके गए हैं, हमने जाना ही सिर्फ उपसाला में है, तो उसमें फिर हम ये करते हैं कि उपसाला में जो मैक्सिमम ऑप्शन उसके लिए अवेलेबल हो सकती हैं वो चूज कर लेते हैं, बाकी को ब्लैंक छोड़ देते हैं। गॉट इट। अच्छा, ये बताएं कि आइल्स का क्या स्कोर है स्वीडन के लिए? दिस इज अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन और बहुत सारे स्टूडेंट इस पर कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, स्टूडेंट की बड़ी एक क्लियर कट पॉलिसी है। जो स्टेम कोर्सेज है लाइक साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, उनके स्टूडेंट्स के लिए आइल्स नहीं रिक्वायर्ड। अच्छा। वो बच्चे जो इंजीनियरिंग करके आ रहे हैं, मैथ्स पढ़ के आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी, IT या कंप्यूटर साइंसेज से रेलेवेंट है, या मेडिसिन या बायो साइंसेज पढ़ के आ रहे हैं, उनको आइल्स नहीं चाहिए फॉर मास्टर्स डिग्री। ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान की जो कि 4 ईयर बैचलर्स बच्चा जब करके आता है या 4 ईयर ऑनर्स डिग्री करके आता है तो उनको आइल्स वेव ऑफ हो जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्राइटेरिया दे हैव डिफाइंड ऑन अ वेबसाइट WHED, इसके अकॉर्डिंगली वो डिफाइन हुआ है। ऑलमोस्ट 90% यूनिवर्सिटीज आइल्स वेव ऑफ कर देती है अगर आप मास्टर्स के लिए जाते हैं। पर अगर ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं, ग्रेजुएशन के लिए 6.5 आइल्स चाहिए होता है। 6.5 ओवरऑल नो मॉड्यूल लेस देन 6 फॉर डिग्री प्रोग्राम। बट हमारे यहाँ पे कुछ कंसल्टेंट हजरात डिप्लोमा ऑफर या सर्टिफिकेट्स वगैरह ऑफर करते हैं शॉर्ट कोर्सेज की फॉर्म में। आई वॉन्ट रिकमेंड फॉर सर्टिफिकेट्स एंड डिप्लोमाज, उसमें आइट्स की रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी कम है, बट अमूमन उन पे वीज़ा रेशियो को बहुत इनकरेजिंग नहीं होती है। अच्छा, ये बताएं कि एडमिशन वहाँ पर जब हो जाता है, स्टूडेंट वहाँ पर ट्रैवल करके पहुँचता है, तो उसको वहाँ की भी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है या इंग्लिश? मैंडेटरी नहीं है, उसकी तमाम जो स्टडीज़ है वो इंग्लिश में है। उसकी जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वहाँ पे अपने फैकल्टी के साथ अपनी यूनिवर्सिटी में अपने लिविंग में वो इंग्लिश में है। बट ऑन द अदर हैंड इफ वी सी अगर किसी स्टूडेंट को वहाँ की लोकल नेटिव लैंग्वेज आती है लाइक स्वीडिश लैंग्वेज है, तो वो बहुत जल्द एडजस्ट हो सकता है लोकल इन्वायरमेंट में और उससे उसके करियर ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए सर कि नॉर्मल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं टॉप ऑफ द रेंज की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में क्या ट्यूशन फ़ी है पर सेमेस्टर? पर सेमेस्टर ट्यूशन फी जो स्वीडन की आती है वो अप्रॉक्सीमेट 50,000 स्वीडिश क्राउन से लेके 65,000 स्वीडिश क्राउन की रेंज है आती है। अगर हम पाकिस्तानी कोर्सेज पाकिस्तानी देखें तो 12 से 15 लाख।
ये पर सेमेस्टर semester है। और ये सेमेस्टर 6 मंथ्स का होता है वहाँ पर? 2 सेमेस्टर ही नहीं है। अच्छा, इसके 2 सेमेस्टर 6 मंथ्स के सेमेस्टर्स हैं। तो इसमें जो दूसरे लिविंग एक्सपेंडिचर हैं वो पर ईयर कितने कोई? अप्रॉक्सीमेटली एक सिंगल एप्लीकेंट जब स्टूडेंट लैंड करता है तो उसको एक लेमन लैंग्वेज में अगर हम बात करें पाकिस्तानी करेंसी का कन्वर्जन देखते हो, क्योंकि पाकिस्तानी लोग पीकेआर में कंफर्टेबल, बिल्कुल बिल्कुल, लाख सवा लाख रुपए उसके पास होना चाहिए पर मंथ होना लिविंग एक्सपेंसिव ऑन एवरेज। और ये बताइएगा कि वहाँ पर गवर्नमेंट कोई अलाउ करती है स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग स्टडी वर्किंग आवर्स को? हैं सर? इन स्वीडन स्टूडेंट को 40 आवर्स अ वीक वर्किंग आवर्स अलाउड है। 40 आवर्स फॉर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट ही कैन एंजॉय, और अगर वो फैमिली के साथ जाता है तो स्पाउस को भी 40 आवर्स अलाउड है। अच्छा, ये वैसे नॉर्मली दूसरी कंट्रीज़ में ये नॉर्मली दूसरे कंट्रीज में मेन एप्लीकेंट को 20 आवर्स हैं, जबकि डिपेंडेंट को 40 आवर्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि वहाँ पर जो रेट है, एक अनस्किल्ड की मैं बात करूँ, जो स्टूडेंट्स वगैरह और जॉब्स वगैरह कर रहे होते हैं, तो उनका क्या पर आर पीकेआर में ज़रा बताइएगा कि कितने कोई? सर ये स्पेसिफिक नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द जॉब। हम उसमें ये कहते हैं कि स्टूडेंट बड़े आराम से अपने लिविंग कॉस्ट मीट कर सकता है, बट अगर वो कहे कि मैं स्वीडन में रह के अपनी नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ी मैनेज कर लूँगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट। राइट, हो गया। चले जी, आज आपके साथ जो हमारा सेशन हुआ है वो एडमिशन से रिलेटेड आपने हमें अच्छा गाइड किया है। तो फर्दर आपके साथ जो हम नेक्स्ट सेशन करेंगे वो करेंगे वीज़ा पॉलिसी से रिलेटेड। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।